कोर्स परचेज किया हुआ है वो सुपर टिट में भी होने वाला है, जैसे पिछले और बहुत सारे उन लोगों की डेमो क्लासेस। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ अगर नए जुड़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि स्पेशली मैं यूपी पीएससी एंड एस्टेट एस्पिरेंट हूं। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम में से किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और आज के ब्लॉग में बहुत सारी बातें हम आप लोगों के कमेंट से रिलेटेड करने वाले हैं। क्यों, मैं आपको बता दूं कि बुक लिस्ट की वीडियो आप पड़ी हुई है चैनल पे, तो आप विजिट कर सकते हैं और बुक लिस्ट की वीडियो देख सकते हैं। पूरी डिटेल में मैंने एक एक बुक के बारे में बताया है, और अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो उसकी जगह कौन सा बुक आप पढ़ सकते हैं वो भी मैंने बताया है। तो कमेंट बॉक्स में जो मैं आप लोगों को बुक बताती हूँ या बुक से रिलेटेड जो आप लोगों को क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर सिर्फ बुक के साथ मैं करती हूँ। और अगर आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको बुक के अलावा मैं क्या मैटर फॉलो करती हूँ वो भी जानने को मिलेगा। तो अगर बुक लिस्ट की डिटेल वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, आप लोग वहां से विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। और तो अभी शाम के 8:30 बज रहे हैं और ये हमारा टाइम होता है डिनर का, लेकिन आज मुझे डिनर का मन नहीं है, तो इसीलिए हमने 1 कप चाय बना लिया है। मुझे भूख लगेगी तो मैं बाद में अपना डिनर बना लूंगी। तो अभी चलते हैं, अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्लॉट को हम स्टार्ट करेंगे यूपी स्पेशल से, और यूपी स्पेशल में आर्थिकी का आज लास्ट चैप्टर है। तो इसको कंप्लीट करने के बाद इसके पीछे जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया होगा उसे सॉल्व करेंगे। और ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट तब होगा जब आपका करंट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो करंट के लिए अभी मैं नहीं कुछ ली हूँ, करंट के लिए मैं ले आऊंगी। दृष्टि की पतली सी आती है यूपी स्पेशल के लिए करंट, तो वो काफी अच्छी होती है बुक। तो वो जब मैं ले आऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन मेन आपका जो आर्थिकी वाला चैप्टर है वो तभी कंप्लीट होता है जब आप करंट भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड यूपी स्पेशल हो या फिर इकोनॉमिक्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करंट के ही आते हैं, तो वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं आप लोगों के कमेंट्स पे, क्योंकि अगर आप लोग हमसे जुड़ रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं तो रिप्लाई भी आप लोगों को देना उतना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आरओ के लिए मैंने कोर्स परचेज कर रखा है? तो नहीं, मैंने कोई कोर्स परचेज नहीं कर रखा है। मैं केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाली हूँ उसकी, और जब मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूंगी वो भी ऑफलाइन ज्वाइन करने वाली हूँ। तो जब मैं ज्वाइन करूंगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि हाँ मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, और मेरे कितने स्कोर आ रहे हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। क्योंकि मैं जहाँ गई थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए वो यहाँ से पास में ही पड़ता है, लेकिन वो अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। उन्होंने बताया कि हाँ हम टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं क्योंकि अभी तैयारी हमारी पूरी नहीं हुई है। तो मैंने अपना नंबर वहां पे दे दिया है और उन्होंने बोला है कि जैसे टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो जैसे ही हमें मैसेज रिसीव होता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी कि हाँ मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाली हूँ। और आप लोग भी अगर आसपास कहीं हैं ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी मैंने कोई कोर्स नहीं परचेज कर रखा है। एक बार हमने ऑफलाइन में आरओ के लिए कोर्स परचेज किया था, बट मुझे लगा कि पूरा पैसा मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि ना ही उनका टाइम मैनेजमेंट सही था, ना ही उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग 50% भी कंप्लीट किया। इसलिए अगर आप हमसे जानना चाहते हैं कि आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, तो मैं कहूंगी कि ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन में 2 से 3 बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। पहली चीज तो ये होता है कि फी आपकी बहुत ही कम होती है ऑफलाइन से ऑनलाइन की। और दूसरी चीज, अगर उनका टाइम मैनेजमेंट इधर उधर होता भी है तो वो आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं जिसको आप पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तीसरी चीज ये होती है कि आपका भी टाइम बचता है और आप एक दिन में एक क्लास पे डिपेंडेंट नहीं है। आप एक दिन में 2 से 3 अपनी कैपेसिटी के अनुसार क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं और टाइम से पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि अगर कोई आपका डाउट है तो आप बार बार उस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो ये सब बेनिफिट्स मुझे लगते हैं कि आरओ के लिए है। और अब टाइम भी बहुत कम है, तो आप किसी भी कोचिंग में एनरोल करते हैं अगर, तो वो मुझे नहीं लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपका एक आरओ का सिर्फ आप ही का एक बैच नहीं होगा, वो पहले से बहुत सारे बैच पेंडिंग में भी रखे होंगे। क्योंकि ये कोर्स को वो लोग 1 साल 8 महीने 9 महीने लगा देते हैं कंप्लीट करने में, अगर बहुत टाइम से कंप्लीट करेंगे तब भी। तो मुझे नहीं लगता कि अब ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपके पास टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आरओ की वैकेंसी जब भी आएगी 1 से 1.5 महीने का टाइम देके पेपर करा लेगा प्री का। उसके बाद जो प्री क्वालिफाई होगा उसको 1 से 1.5 महीने का टाइम देके मेंस का पेपर करा लेगा। तो इतना आपके पास अब टाइम बचा नहीं है। तो अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ऑनलाइन परचेज। तो फ्रेंड्स, अभी हमने डिनर कर लिया और डिनर करने के बाद हम आ चुके हैं वापस अपने स्टडी करने के लिए। तो अभी मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि हिंदी को मैं कंटिन्यू करूंगी और हिंदी में शब्द शुद्धि वाले में
कम से कम 1200 वाक्य दिए हुए हैं, तो उसे कंप्लीट करने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि एक दिन में पूरा नहीं कंप्लीट किया जा सकता है। तो हमने 100 में डिवाइड कर दिया है, तो मुझे इसको 10 से 12 दिन लगेंगे कंप्लीट करने में। और ये सिलेबस का वो हिस्सा है जहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन गलत होते हैं, क्योंकि जो शब्द शुद्धि वाला होता है उसमें कई बार मात्रात्मक त्रुटियां होती हैं, कई बार जो श स का फर्क होता है वो मिस्टेक होता है। तो वो बहुत बारीकी से, और उसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस वो क्लियरिटी नहीं आएगी। कई बार हम लोग उच्चारण गलत कर देते हैं, तो अगर उच्चारण गलत करते हैं तो गलत हम लोग लिखते भी हैं। तो इस गलती से बचने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब आप रूम में बैठ के शब्दों को उच्चारित करते हैं उसके बाद लिखते हैं, तो वो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है उसको करेक्ट करने का मौका होता है आपके पास। और एग्जामिनेशन हॉल में वो चांस आपको नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे इतना पैनिक हो जाते हैं हम लोग कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया है उसको वहां पे करेक्ट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो RO का पेपर होता है उसमें अब नेगेटिव मार्किंग भी हो गई है, तो अब वहां पे तुक्का लगाना मुझे नहीं लगता है कि सेफ है। इसलिए जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स एक चीज और कि हमने जो कोर्स परचेज किया हुआ है वो सुपर टेट के लिए परचेज किया है, और वो चंद्रा से हमने परचेज किया है। ऑनलाइन बैच है हमारा। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो चंद्रा से ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे अभी कोई न्यू बैच नहीं लॉन्च किया है उन लोगों ने। अभी तक जो भी है उनका पुराना ही है, और अगर आप इस टाइम पे एनरोल करते हैं तो आपको वही पुराने बैच में आप एनरोल करना होगा, और पूरी वीडियो जो आपको मिल जाएगी। तो आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्री टाइम बैठ के इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप पहले सिलेबस अपना कंप्लीट कर ले, क्योंकि नया आयोग बनने वाला है। और अगर सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव होता भी है तो जो बदलाव होगा, जो चेंजेस होंगे, बस उतना ही पोर्शन आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। और उन लोगों ने पहले से ये क्लियर कर रखा है कि अगर सिलेबस थोड़ा सा बदलता है या चेंज होता है तो वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, उससे रिलेटेड वीडियो। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कोर्स परचेज कर लीजिए। पुराना ही बैच है तो क्या हुआ, कम से कम आपकी स्टडी कंटिन्यू रहेगी और साथ ही साथ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। क्योंकि KVS का आपने देखा, जो बच्चे पहले से कोर्स परचेज कर रखे थे या फिर ऑफलाइन मतलब या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे थे, जिन लोगों ने पहले से सिलेबस कर रखा था उनको बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं मिला था प्रिपरेशन करने का। तो सेम प्रोसेस आपका सुपर टेट में भी होने वाला है। जैसे पिछली बार 1 महीने का टाइम मिला था, उसी तरीके से इस बार भी टाइम मिलने वाला है। तो अगर आपने पहले से प्रिपेयर नहीं कर रखा है तो उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। तो बेहतर है कि वेट करने से अच्छा है, अगर आपको पुराना बैच भी मिल रहा है तो आप ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी जो उस टाइम पे सिलेबस चेंज होगा या फिर नहीं चेंज होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चेंज होता है तो कोचिंग आपको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कराती हैं कि आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे उससे रिलेटेड। तो आपको जिस भी कोचिंग का बेहतर लगता है आप ले सकते हैं, क्योंकि चंद्रा इलाहाबाद की सबसे महंगी कोचिंग है टीचिंग फील्ड में। उसके अलावा बहुत सारी कोचिंगें हैं जो आपको मटेरियल भी अच्छा देती हैं और थोड़ी रिजनेबल प्राइस पे हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। और बहुत सारे उन लोगों के डेमो क्लासेस यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि क्लासेज कैसी है, उनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि अगर बहुत सारी कोचिंगें रिजनेबल प्राइस पे दे रही हैं कोर्स, तो मैंने वहां से क्यों परचेज किया। तो एक होता है ना कि विश्वास बना हुआ है, तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं उनका मटेरियल मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल है, तो वो एक थोड़ा सा होता है कि कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। तो मुझे चंद्रा कोचिंग से मैंने पहले पढ़ रखा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस है उनके मटेरियल पे कि हाँ वो जो प्रोवाइड कराते हैं वो अच्छी चीजें देते हैं। तो इसीलिए हमने चंद्रा से कोर्स परचेज किया, बाकी और दूसरा कोई रीजन नहीं था। तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी कोचिंग सही लगे, जो भी प्लेटफॉर्म आप लोगों को यूजफुल लगता है वहां से आप लोग कोर्स परचेज कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और जो भी आप लोग इंक्वायरीज हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर वहां पे रिप्लाई नहीं करूंगी तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर मेंशन होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।